क्वेश्चन नंबर 3 में दिया है सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्याएं अपरिमेय है। तो एक और है 1 नंबर 2 नंबर और 3 नंबर क्या है अपरिमेय संख्या है। इसे सिद्ध करने के लिए दे रहा है। तो चलिए शुरू करते हैं। लिखेंगे माना 1/√2 एक परिमेय संख्या है। इसे माना गया है, तो इसे मान लिया गया है 1/√2 परिमेय संख्या है। तो इसे लिखेंगे जिसका सरलतम रूप a/b है। लिखेंगे जहां a और b अभाज्य पूर्णांक है। तथा b बराबर डज नॉट इक्वल 0। तो यहाँ पर b बराबर डज नॉट इक्वल 0 जो लिखा हूँ, इसका मतलब है कि a का मान 0 हो सकता है। ये बाई जो b दिया है, यानी कि p/q के रूप में भी इसे लिख सकते हैं, p/q के रूप में भी लिख सकते हैं। लेकिन यहाँ पर a/b के रूप में मैं लिखा हूँ। तो a का मान 0 हो सकता है, लेकिन b का मान 0 नहीं हो सकता है। ये हो सकता है, लेकिन b का मान 0 नहीं हो सकता है। तो ही लिखा हूँ यहाँ पर। तो लिखेंगे 1/√2 a/b के रूप में लिख सकते हैं। तो इसे तिरक गुना गुणा कर देंगे। तिरक गुणा करेंगे तो यह हो जाएगा √2a बराबर b1 में इंटू होगा तो b होगा। ऐसे लिख सकते हैं। √2 इधर रह जाएगा और ये चला जाएगा b के नीचे। तो यहाँ पर एक क्या है, एक परिमेय संख्या है b/a या a/b। ये क्या हो जाएगा, परिमेय संख्या हो जाएगा। तो जब ये परिमेय संख्या होगा तो बीच में क्या है, बराबर चिन्ह है, इसीलिए √2 भी क्या हो जाएगा, परिमेय संख्या होगा। तो लिखेंगे चूंकि पूर्णांक है अतः b/a यानी कि a वाला b/a एक परिमेय संख्या है। इसके बाद लिखेंगे इसके अनुसार, यानी कि ऊपर का जो लिखे हैं इसके अनुसार √2 एक परिमेय संख्या परिमेय संख्या ये है नहीं होनी चाहिए, परंतु √2 एक अपरिमेय संख्या है। लिखेंगे अतः हमारी कल्पना
त्रुटिपूर्ण है। यानी कि पहले हम लोग माने थे यहाँ पर जब ये परिमेय संख्या होगा तो बीच में बराबर है तो ये भी परिमेय संख्या होनी चाहिए। तो लेकिन ये √2 क्या है, परिमेय संख्या नहीं है, अपरिमेय है। वहीं पर लिखेंगे, यहाँ पर जो कल्पना हम लोग किए थे कि है लेकिन नहीं है। तो त्रुटिपूर्ण है कि 1/2 परिमेय संख्या है। तो यहाँ पर जो कल्पना किए थे वो क्या है, गलत साबित हुआ है, इसलिए लिखेंगे अतः हमारी कल्पना त्रुटिपूर्ण है कि 1/√2 क्या है, एक परिमेय संख्या है। तो यहाँ पर ऊपर माने थे लेकिन ये गलत साबित हुआ है, लिखेंगे इसलिए 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है। तो 2 नंबर भी 1 नंबर जैसे ही बनाएंगे। 2 नंबर में दिया है 7√5, तो इसको मानेंगे, माना 7√5 एक परिमेय संख्या है। ठीक 1 नंबर जैसे ही बनाना है इसे भी। 7/5 a/b के रूप में लिख सकते हैं, जहां a और b सअभाज्य पूर्णांक है तथा b बराबर डज नॉट इक्वल 0 लिखेंगे। अब 7√5 बराबर a/b लिखेंगे। उसके बाद √5 को इधर रखेंगे और 7 को भेज देंगे यहाँ भेज सकते हैं, यहाँ से यहाँ चला जाएगा, a/7b ऐसे लिख सकते हैं। क्योंकि a और b पूर्णांक संख्या है। तो अब लिखेंगे कि क्या है, a/7b क्या है, परिमेय संख्या है। लिखेंगे अतः a/7b एक परिमेय संख्या है। जिसके अनुसार √5 एक परिमेय संख्या होनी चाहिए, परिमेय संख्या होनी चाहिए, यानी ये परिमेय होगा तो ये भी परिमेय संख्या होनी चाहिए। तो लिखेंगे अतः हमारी कल्पना त्रुटिपूर्ण है।
7√5 क्या है, एक परिमेय संख्या है। ये हमारी त्रुटिपूर्ण कल्पना है। तो लिखेंगे इसलिए यह सिद्ध होता है कि 7√5 एक अपरिमेय है। तो क्वेश्चन नंबर 3 में दिया है 6 + √2, तो इसे भी 1-2 नंबर जैसे ही बनाएंगे। तो इसे भी मानेंगे, माना 6 + √2 एक परिमेय संख्या है। सिक्स प्लस √2 बराबर a/b। यहाँ लिखेंगे जहाँ a और b सहअभाज्य। पूर्णांक है और b बराबर डज नॉट इक्वल 0। तो लिखेंगे यहाँ √2 बराबर a/b। तो यहाँ का जो 6 था ये क्या है, प्लस है, तो इधर भेज देते हैं। इधर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। यहाँ लिखेंगे √2 और यहाँ पर बी का, और यहाँ पर क्या छुपा है, एक छुपा है, तो बी ए का एलसीएम लेंगे तो बी मिलेगा। यहाँ पर होगा ए माइनस यहाँ पर 6b हो जाएगा। लिखेंगे यहाँ ए और बी पूर्णांक है। अतः ये जो मिला है उसे यहाँ पर लिखेंगे, एक परिमेय संख्या है। परंतु हमारी कल्पना त्रुटिपूर्ण होगी। त्रुटिपूर्ण है कि पहले हम माने थे कि माना 6 + √2 क्या है, एक परिमेय संख्या है। तो ये माना गया था, तो क्या है, त्रुटिपूर्ण है। यह गलत साबित हुआ है, एक परिमेय संख्या है। लिखेंगे इसलिए सिद्ध होता है कि 6 + √2 एक अपरिमेय है, अपरिमेय संख्या है। बस इतना ही था।